सभी को नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद मैं फिर से आपके सामने लाइव आया हूँ। आज भी मेरा थोड़ा शरीर असुस्त है, इसके बावजूद मैं आपके सामने लाइव आया हूँ क्योंकि आज का ये जो दिन है दो चीज़ के लिए महत्व रखता है। पहला है कि आज पवित्र मकर संक्रांति, पोंगल, विशु, लोहरी, जो भी नाम से आप पुकारो, भारत के प्रति कोण अनुकोण में उसको जाना जाता है। हर भारतीय के लिए एक पवित्र दिन है। दूसरा, मैं जिधर काम करता हूँ, भारतीय खाद्य निगम, जो भारत के प्रमुख संस्था में से एक है। आज उसका 61वां प्रतिष्ठा दिवस हमारा देश का हर कोण अनुकोण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, मैं ये बता दूं कि भारतीय खाद्य निगम जो है, इसका एक अपना देश के प्रति, बल्कि हमारे प्रति बड़ा अवदान रह चुका है। इतिहास के पृष्ठकोण में आप जाओगे तो सन 1965 में पहले तमिलनाडु, जो आज के डेट में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उसका हेडक्वार्टर पहले उधर था। 1965 में जब भी भारतीय खाद्य निगम का स्थापन हुआ, वो चेन्नई में ही हुआ था। उसको भारत का अन्नपात्र के नाम से पहले से ही जाना जाता है। क्रमानुसार जब भी ये संस्था प्रतिष्ठित हुई तो उसका मुख्यालय देश के राजधानी न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। दोस्तों, ये मैं बता दूं कि भारतीय खाद्य निगम का नाम अन्नपात्र, भारत के अन्नपात्र नहीं, बल्कि मेरा और मेरे जैसे लगभग आज के देश के प्रति कोण अनुकोण में 25 से 30 हज़ार कर्मचारी, अधिकारी जो भी है, वो सबका अन्नदाता भारतीय खाद्य निगम ही है। आज का दिन में भारतीय सेना, दूरसंचार विभाग, डाक सेवा के बाद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं मानता हूँ भारतीय खाद्य निगम भारत के प्रति कोण अनुकोण में अवस्थित है। हर राज्य के राजधानी में उसका क्षेत्रीय कार्यालय है, अंचलीय कार्यालय है, जिला कार्यालय है, गोदाम है और भंडारण विभाग भी है। तो मैं जैसे अभी दोहराऊंगा, भारतीय सेना, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग के बाद एफसीआई का नाम चौथा श्रेणी में आता है, जो भारत के हर जगह को, हर स्थान में अपना सेवा को समर्पित कर पाती है। ये मैं बता दूं कि भारतीय खाद्य निगम में लगभग में होता क्या है, इसमें काम क्या होता है। उसमें बहुत तरह के काम होते हैं, जो मैं क्रमानुसार आएगा। ये एशिया के बड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है। एशिया महादेश में भारतीय खाद्य निगम सबसे बड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है।
इसमें 5 आंचलिक कार्यालय, एक मुख्यालय के साथ 26 क्षेत्रीय कार्यालय हर राज्य में अवस्थित है। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं, हर आदमी को रहने के लिए, बचने के लिए 2 चीज़ की सख्त ज़रूरत है, वो है चावल और रोटी। तो उसका जो खरीदारी है ज़्यादातर चावल और गेहूँ, वो एफसीआई से ही प्रचलित होता है और हमारा जो कृषक समाज है उसको सुचारू रूप से उनसे खरीदा जाता है। तो और जैसे कि भारत सरकार की एक संस्था है, यह सभी राज्यों को अपना अपना जो डिफरेंट स्कीम है समय अनुसार वो प्रचलित करता है। सबसे मूल कारण जो है, हर चीज़ में मूल्यांकन या मोल चाल का बड़ा अहमियत रहता है। तो ये जो है सर्वनिम्न प्राय मूल्य, जिसको हम अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलता है, तो वो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा ही मॉनिटर होता है, जो बाजार के मूल्य के अनुसार थोड़ा ऊंचा रहता है, इसको एग्रीकल्चरल कमिश्नर उसको ये मूल्य को नियंत्रण करते हैं। उसके बाद दूसरे 5 में मैं आऊँगा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या बंटन। एफसीआई का इसमें बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे आप कोई भी त्योहारों में दावत देते हो, 50 लोगों के लिए अरेंज करते हो, लोग 60 हो जाते हैं। वैसे ही भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो अपना बंटन प्रक्रिया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, वो भी सुचारू रूप में किया जाता है। उसके बाद है भंडारण, जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज मतलब बफर स्टॉक के अंतर्गत और भारतीय खाद्य आयन के अंतर्गत, जातीय आयन के अंतर्गत हमारा अनाज जो है या गेहूँ है, उनका पूरा भंडारण का दायित्व भारतीय खाद्य निगम को ऊपर ही न्यस्त है भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद तकनीकी विभाग जो है, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, वो इसको स्पेसिफिकेशन देता है, मतलब उसका मान निर्धारण करता है। उसके बाद प्राइस के साथ मान निर्धारण करके उसको बाजार में छोड़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़, अहम चीज़ मैं याद दिला दूँ, 2 साल पहले जब भी कोरोना काल में, पूरा लॉकडाउन में पूरा देश ध्वस्त विध्वस्त था, हाहाकार मचा था, तभी भारतीय खाद्य निगम ने 126 लाख टन्स का अनाज सप्लाई किया था, जो साधारण सर्कमस्टांसेस या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो उसको आप बड़े उपलब्धि आप मान सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा उपलब्धि कोई नहीं है। आज के डेट में जो चावल का भाव है, जो चावल का परसेंटेज है, वो 12 से
15% परचेज करता है भारतीय खाद्य निगम, और गेहूँ जो है वो 15 से 20% परचेज करता है। उसके बाद कोरोना काल में प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ई ऑक्शन को बंद करके ओपन मार्केट में कैसे OMSS के थ्रू कैसे खरीदारी हो सके, उस टाइम भी भारतीय खाद्य निगम में ये नियम प्रचलित किया था। उसमें पूरा देश को काफ़ी लाभ हुआ। और फूड खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत किसानों को भी और उनके परिवारों को भी FCI मदद करता है, क्योंकि किसान लोग जो है वो निगम से सुचारू रूप से अपना शस्य बेच के अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं और अपना मेहनत का पूरा लाभ उठाते हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं 2-4 जगह काम करके आया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है एंड इट इज़ अ वेरी बेस्ट प्लेस, बिकॉज यहाँ पे आपको सहयोग सम्मति सब मिलेगा। अब प्राइवेट में जाओगे उधर पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। सपोज सॉफ्टवेयर कोडिंग करोगे, साथी को बोलोगे, सहकर्मी को बोलोगे थोड़ा बता दो, वो बोलेगा गूगल में सर्च कर लो। लेकिन भारतीय खाद्य निगम उसका उल्टा है दोस्तों, इधर मदद करने वाले बहुत है। अगर शेड इंचार्ज जो डिपो में है, कोई पहला शेड इंचार्ज छुट्टी में है, तो उसका चार्ज भी लेके सुचारू रूप से वो तुलाते हैं। और मैं आज खुद को गर्वित मानता हूँ कि मैं एक ऐसा संस्था का एक छोटा सा अंग हूँ। भले 61 साल हो गया, मैं उसका 14 साल का हिस्सा हूँ। वो 1965 में भी था, 75 में भी था, 85 में भी था, 95 में भी था, 2005 में भी था, 2015 में भी था, 2025 में भी है और आगे और भी चलेगा। तो ये है मेरे हिसाब से भारतीय खाद्य निगम का महत्व। दूसरा चीज़ और एक महत्व त्यौहार जो है आज, वो मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को हम आज के दिन में देश के प्रति कोण अनुकोण में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कोई उसको बिशु बुलाता है, कोई पोंगल बुलाता है, कोई लोहरी बुलाता है। तो यही है, तो भारत का विविधता यही है, और भारत का जो गणतांत्रिक शासन प्रक्रिया यही है क्या यहाँ पे सब तरह के लोग रहते हैं और सबको स्कोप रहता है। ये एक ऐसा दिन है, ये सूर्यदेव का दिन है। आज का दिन सूर्यदेव को ही उत्सर्गित किया जाता है, और आज के दिन में हमारा जो धरती माता है वो सूर्य का निकटतर होता है। तो ये जो 2 दिन का महत्व मैंने मेरा शॉर्ट वीडियो में आपके सामने रखा। अगर आपको पसंद आए उसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये मैं कदापि नहीं कहने भूलूंगा कि मैं भारत का संतान हूँ और भारतीय खाद्य निगम का भी संतान हूँ, क्योंकि भारत ने मुझे जन्म दिया और भारतीय खाद्य निगम ने मुझे पाला है और आगे भी पालेगा। जय भारत, जय भारत, भारतीय खाद्य निगम। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के जरिए अपना मत रखें। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभरात्रि। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद।